ओके, सो Yes, डेल्टा sir. थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। और एक कंप्लीट राउंड करने में जो टाइम लगता है ना, टाइम टू कंप्लीट वन वन व्हाट, वन रेवोल्यूशन कहूँ, ठीक है, Revolution. रेवोल्यूशन कह देता हूँ। वन रेवोल्यूशन दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। Time उसी period. को टी कहते हैं क्या? Yes, sir. Yes, यस। sir. अगर sir. मैं ये दोनों चीजें इस वाले Yes. फॉर्मूला में रखूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन, T. ऐसा ही होता है। और Yes, वन sir. अपॉन टी को आप क्या कह रहे हो? Frequency. Frequency. तो क्या यही वाला भी 2 पढ़ पाई लिया। एफ हो जाएगा? Yes, sir. ऐसा भी पढ़ा था क्या हमने Yes, पहले? sir. Yes, sir. फाइन। Yes, sir. अगर कहीं पे टर्म आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इट मींस वहां पे बात हो रही है ओमेगा की, और उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। दिस इज रेडियन पर सेकेंड। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कहीं पे तो उसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है क्या? Yes, sir. नेचुरल फ्रीक्वेंसी है Yes, sir. उसके लिए पर सेकेंड। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनती है। फाइन। तो कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं सब, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह के कुछ फॉर्मूले होगा, ठीक है जी। Sir. ओके, और हमने क्या पढ़ा था कि वेवलेंथ क्या होती है? Sir, lambda. Sir, पूरी wave. The distance between two crest and two consecutive, two consecutive Crest. crust crest and trough. रफ। ये किसमें हो गया? Transversal. Transverse. और इसमें क्या बोलूंगा? कंप्रेशन, Compression and rarefaction. रेयरफ्रैक्शन, ठीक है ना, ऐसा हो गया। हाँ। फाइन। ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हमने की थी। और क्या किया था हमने? Excuse me, sir. जस्ट अ मोमेंट। I want to incorporate this formula here. इस फॉर्मूले को यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, लैम्डा क्या चीज है? Sir, wavelength. Wavelength. ठीक है ना। एक टर्म होता है वेव नंबर, एक टर्म होता है वेव नंबर, इसको शो करते हैं के से, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। इसको कहते हैं वेव नंबर, ओके। Yes, sir. मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? देखिए, तो v फॉर वेलोसिटी में अगर मैं लिखता हूँ लैम्डा इंटू एफ, यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू डाल दूँ और यहाँ से f की वैल्यू डाल दूँ तो देखना क्या आएगा? 2 पाई अपॉन के इंटू एफ की जगह पे क्या आएगा? नहीं, मैंने गलत लिख दिया, या मैंने ये गलत लिख दिया। एफ की जगह पे, सॉरी, नहीं, मुझे तो एफ की जगह पे लिखना है ना यहाँ पे। भाई यहाँ से एफ कितना होगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। Yes, sir. यहाँ से लैम्डा कितना होगा? 2 पाई बाई के। Yes. तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा? ओमेगा बाई Omega by K. के। तो v का जो एक फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर, ठीक है। ओमेगा बाई के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर इज द फॉर्मूला फॉर, फाइन, Velocity. वेव वेलोसिटी। अरे वेव नंबर का आपने बताया था ना। वेव नंबर जस्ट अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, अभी के लिए बस याद रखिए कि वेव नंबर क्या होता है, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है ना। तो आगे Okay, करके आएगा 11th में जब आप पढ़ेंगे तब आएगा, बट आई थिंक कहीं अगर फॉर्मूला यूज हो जाए तो इसलिए मैंने लिख दिया जस्ट। फाइन, सो एक फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। हाँ जी बोलिए। फिर इसकी होती क्या है, मतलब जैसे ग्राफ में देखें तो? ठीक है सर एक बार वाला क्वेश्चन देख ले।
हाँ ठीक है, देखते हैं भाई, चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर जो लास्ट पेज पे आपने लिखा था v इक्वल्स टू पाई रेडियन, सर वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कहाँ पे लिखा था? सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स टू पाई रेडियन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये वाला? इसमें डेल्टा v इक्वल्स टू पाई कैसे होगा? डेल्टा वी कहाँ है? ये डेल्टा थीटा है, ये थीटा, ये ओके वाला सर। एंगल, ओके सर। ठीक है। यस सर। इसको कहते हैं फेज। जैसे कि कोई एक पेंडुलम है, ऐसे लटका हुआ है, तुम उसको थोड़ा साइड में लेके जाओ पकड़ के, ऐसे इधर, यहाँ से छोड़ दो, तो ये किस पाथ पे चलेगा? ऐसे जाएगा, Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यस सर। यहाँ पे रुक जाएगा, ये Yes, sir. No, नो sir. सर। वापस आएगा, Yes, यस sir. सर। ऐसे वापस आएगा। तो एक्चुअली ये कैसे गया? ये गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस, और फिर ये, ठीक है। ये जो पोजीशन होती है इसको कहते हैं मीन पोजीशन, जहां पे पेंडुलम नॉर्मली पाया जाता है। अगर आपने उसको छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, तो यहीं पे मिलेगा। यस सर। इसका जो बॉब है, ये जो बॉल है, यहीं पे मिलेगी ना। इसको कहते हैं, ये तो हो गई स्ट्रिंग और ये हो गई बॉब। इसको कहते हैं नीचे जो होता है दैट इज कॉल्ड बॉब। तो आप क्या करते हो, पहले इसको थोड़ा सा इधर लेके जाते हो ना, ऐसे। जैसे आप इधर लेके जाओगे तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी? Yes, sir. भाई पहले इस लेवल पे Yes, था, sir. अभी इस लेवल पे पहुंच गया, पोटेंशियल बढ़ गई इसकी। पोटेंशियल बढ़ गई, जब तुमने यहाँ से छोड़ा तो क्या वापस नीचे जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? इससे जाने में क्या होगा? मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ ए बी सी फिर डी अगेन ई। तो बताइए ए से बी में क्या हुआ है? लॉस काइनेटिक The kinetic energy पोटेंशियल gain. एंड Energy. गेन इन Loss in potential. Kinetic energy है. बी से सी में क्या हुआ फिर? Sir, loss in kinetic energy. Loss Sir, loss in Loss in kinetic kinetic energy. energy. और Energy. गेन Gain in potential. पोटेंशियल। फिर सी से पहुंचेगा वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, तो फिर क्या करेगा? लॉस इन Loss in Potential. PE and gain in KE. Kinetic गेन energy. इन काइनेटिक करेगा। फिर डी से ई तक जब जाएगा तो अगेन Gain in लॉस Sir, इन, potential. gain in potential energy. Loss Loss in in kinetic energy. potential. Loss in kinetic energy. Gain in potential energy. है ना, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बस ऐसा गेम चल रहा है। तो ए Yes. से लेके बी में बताइए, वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? Sir, increase. जब आप गेन करा रहे हो काइनेटिक एनर्जी Increase. में, Increase. वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी ना। इस वाले केस में Yes, वेलोसिटी sir. डिक्रीज होगी, Decrease. वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड हियर Increase. वेलोसिटी फिर से Decrease. डिक्रीज होगी। डिक्रीज। ठीक है। Yes, sir. सो वन Yes, sir. ऑसिलेशन, ये जो सारा काम हुआ, दिस होल वन, ये होता है एक ऑसिलेशन। यानी कि ए से बी पे जाना, मीन पोजीशन पे जाना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाना, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आना, और मीन से फिर एक्सट्रीम पे जाना, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ये वाली कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, और ये होती है मीन पोजीशन। करेक्ट। तो एक्सट्रीम, अच्छा, जितना एंगल इधर होगा थीटा, क्या उतना एंगल इधर होगा थीटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लॉस और गेन जो भी हो रहा है वो तो सेम हो रहा है ना। Yes, sir. ठीक है ना। तो एक ऑसिलेशन कौन है? वन एक्सट्रीम टू मीन, देन मीन टू Extreme. अदर Extreme. एक्सट्रीम, ठीक है, देन अदर एक्सट्रीम टू फिर से मीन, एंड देन Mean. फिर सेम एक्सट्रीम वापस Mean. आना। ये चीज तो लिखी है मैंने यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम। ये हो गया एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको ठीक अब दिमाग में फिगर बनाना कि कंप्रेशन से कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन, या क्रस्ट से क्रस्ट, या ट्रफ से ट्रफ, उस तरह की चीज हो गई है। Yes, sir. ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो एक ऑसिलेशन क्या होता है भाई? एक ऑसिलेशन का मतलब एक्सट्रीम मीन पोजीशन के बीच में, सॉरी, वन एक्सट्रीम पोजीशन से निकलना और वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे आना, दैट इज वन ऑसिलेशन। उसमें जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड फॉर टी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो ऐसे, 1/t। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा 1/t. एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2π/t या फिर 2πf, 2 by ऐसा बोलोगे। ठीक है ना? Yes, sir. ये होता है सपोज L, ठीक है, Yes. और ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगी रही है, तभी तो ये चल रहा है सब कुछ, गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन काइनेटिक, है ना? Yes, sir. उसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो Yes. तो हम टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकालते हैं इसका, 2 under root में T L by इज इक्वल टू 2π, वो आता है L upon by Under root L upon G. upon G। ठीक है, कैसे आता है ये जानना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, फॉर्मूला है gravitation दैट्स इम्पोर्टेंट। T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L अपॉन G, ऐसे करके फॉर्मूला आता है, जहाँ पे L क्या चीज है? L इज लेंथ length of the string. Pendulum. Length of Length of the string. pendulum. पेंडुलम। ठीक है ना, पेंडुलम की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है बताइए? Sir, from where it is. एक ये पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से लटकाया हुआ है हमने, है ना? एक होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये जो बॉब है उसका सेंटर ऑफ मास होगा क्या एक? Yes, sir. Yes, sir. तो होती है Yes, पॉइंट sir. ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड L। ओके, Yes, sir. तो T is equal Yes, to sir. 2π under root L upon G, that is the formula for time period, where L is the length of pendulum, and pendulum की लेंथ होती है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब तक। चलेगा? Yes, sir. ऐसा हो गया। Yes, sir. अब देखिए A से B तो ये जाना, फॉर्मूला में सेकंड सॉरी सर सेकंड पेंडुलम्स भी वही होता है जिसमें टाइम पीरियड 2 होता है, वो ग्रेविटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हाँ, था। मतलब ये सेकंड same पेंडुलम मींस जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। क्या कर दिया मैंने? एक सेकंड, मुझे इसको ऊपर उठाना है। ठीक है दोस्तों, Yes, sir. तो देखिए Yes, sir. एक टाइम पीरियड किसको कह रहे हो आप? एक टाइम पीरियड का मतलब A to B, B to C, then again B, then A, इसको कह रहे हो? Yes, sir. तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो चार टाइम है, दिस 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 एंड दिस, ये सिमेट्रिकली लग रहे हैं दिखने में, तो इसका मतलब A Yes, से sir. लेके B तक जाने का जो टाइम होगा वो B से Yes, C sir. तक जाने का होगा, वो फिर C से B तक आने का होगा, और वो फिर B से A तक आने का टाइम होगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो जो Yes, sir. क्वार्टर ऑसिलेशन होगा, यानी कि मान लीजिए A से B, तो A से B में कितना टाइम लगेगा? T/4। Sir, T/4. Yes, ठीक है, sir. जो T/4. हाफ ऑसिलेशन है, हाफ T/2. ऑसिलेशन A to C कितना टाइम लगेगा? Sir, T/2. T/2, क्योंकि Yes, सिमेट्रिकल। sir. अच्छा, अगर आप बोलने लगो कि अच्छा यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो A से लेके P तक का टाइम B से लेके P तक के टाइम के इक्वल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Yes. ठीक है क्या? ऐसा गलत नहीं करना। Okay, sir. A से लेके P तक का टाइम इज नॉट इक्वल टू टाइम फ्रॉम P to B। ठीक है ना? ये सिर्फ मैं इन दो एक्सट्रीम और एक मीन पोजीशन के बीच में लिख रहा हूँ, जो टाइम लिख रहा हूँ ये वाले सारे। ठीक है ना? कि एक एक्सट्रीम Okay, से sir. मीन तक का जो टाइम होता है उतना ही मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम होता है। बीच में कोई पॉइंट लोगे तो नहीं हो पाएगा। राघव,
यस सर। राघव, ए से लेके पी तक जब हम आएंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी? यस सर। और क्या जब मैं पी से बी तक आऊंगा तो फिर फर्दर और बढ़ रही होगी? यस सर। तो अगर कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना, तो ये तो एक एक्सेलरेटेड टाइप मोशन हो गई ना। यस सर। तो उसमें एपी को कवर करने में जितना टाइम लगेगा, बीपी को कवर करने में तो कम ही टाइम लगेगा ना उससे, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। यस सर। So that's why AP should not be equal to PB. यस सर। समझ गए ना? यस सर। Fine. So this is the formula. T is equal to 2 pi under root L upon G. ये वाला फॉर्मूला एक दो जगह पे और लगता है, यही सेम फॉर्मूला। सपोज आपको कोई सिचुएशन दी जाए, just a moment. Increase the length of pendulum, increase the moment of inertia. अभियांश क्या कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं पूछ रहा था अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा इसका। हाँ बॉब का। हाँ, देखिए सपोज ये है अर्थ, और अर्थ के अंदर आपने एक टनल बना दी, ऐसे करके एक टनल बना दी, मतलब पूरा अर्थ को आपने होल कर दिया आर पार, एक यहाँ से स्टार्ट करके और नीचे तक पूरा एक होल कर दिया, ठीक है। सेंटर कौन था? ये था। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? आर ई। रेडियस ऑफ अर्थ इज आर ई। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी सरफेस पे कितनी होती है? जी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से अगर मैं एक बॉल को छोड़ दूं तो देखिए क्या ग्रेविटी उसे खींच के नीचे लेके जाएगी? यस सर। क्योंकि ग्रेविटी Yes, नीचे की तरफ sir. लग रही है, Yes, sir. तो क्या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? यस सर। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? Yes, sir. सेंटर की तरफ लग रही है ना, तो Yes, वेलोसिटी sir. बढ़ती Yes, जाएगी sir. कंटिन्यूअसली। जब अच्छा Yes, यहाँ sir. पे जाके Yes, बॉल sir. के पास बहुत सारी वेलोसिटी हो गई, क्योंकि यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेकर के और बी पॉइंट तक जाने में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई खूब, जैसे ही यहाँ पहुंची तो क्या रुक जाएगी क्या बॉल इमीडिएटली बी पॉइंट पे? No, sir. नो सर। No, नहीं sir. भाई, अगर किसी चीज के पास इतनी वेलोसिटी हो जाए उसको रोकना हो तो वेलोसिटी तो धीरे धीरे कम होती है ना, तो डी एक्सेलरेशन होता है तभी तो कम Yes. होती है। तो बॉल यहाँ से निकल जाएगी आगे, यहाँ निकलेगी बॉल, लेकिन अब ग्रेविटी किधर लग रही होगी? सर ऊपर। सेंटर की तरफ लग रही ऊपर की होगी। तरफ। बताइए, तो क्या Sir, बी B से point पे। लेके सी तक जाना एक डी एक्सेलरेटेड मोशन होगी? सर बी से लेके बी से सी तक जाना एक डी एक्सेलरेटेड मोशन होगी। यस सर। तो Yes, ए sir. से बी तक की मोशन कैसी है? एक्सेलरेटेड। Sir, accelerated. बी Yes, से sir. सी तक की मोशन कैसी है? डी Decelerated. एक्सेलरेटेड। अब बताइए, क्या बी से सी में वेलोसिटी कम हो रही होगी? यस यस। यस। Yes, sir. सी पे जब पहुंच जाऊंगा तो बॉल आ जाएगी रेस्ट में फिर, ठीक है ना भाई। कम होते 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 सी Yes, पॉइंट sir. पे रेस्ट में आ जाएगी। यहाँ से क्या होगा फिर? वापस चलना शुरू वापस। करेगी ऐसे, ठीक है। क्या बी पॉइंट पे फिर से उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और Yes, फिर sir. इधर निकल जाएगी, और ग्रेविटी उसको पीछे की तरफ खींच रही होगी और उसकी वेलोसिटी को कम कर रही होगी। तब बी से लेके ए की जो मोशन होगी वो कैसी होगी? Decelerated. समझे क्या? Yes, ए sir. पॉइंट पे फिर रेस्ट में आ जाएगी। तो क्या ये ऑसिलेशन टाइप का ही नहीं हो गया, ये वाला टाइप का? यस सर। Yes, sir. ए से बी जाना, बी से सी, सी से बी, बी से ए, वंस अगेन, ठीक है ना। तो ए से बी है एक्सेलरेटेड, काफी टाइम। बी से सी है डी एक्सेलरेटेड, सी से अगेन बी जो है वो कैसी है? एक्सेलरेटेड, Accelerated. और बी से ए कैसी है? डी एक्सेलरेटेड, Decelerated. Deaccelerated. ठीक है ना। दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया? तो भाई Yes, sir. Yes, sir. बी क्या हो गई? Yes, sir. बी हो गई मीन पोजीशन, ठीक है ना।
और ए और सी Yes, क्या हो sir. गई? एक्सट्रीम So पोजीशन। extreme position. extreme position. ठीक बात है। क्या इस पूरे एक ऑसिलेशन को करने में जो टाइम लगेगा उसे भी एक टाइम पीरियड ही तो बोलूंगा? Yes, sir. वो जो टाइम Yes, पीरियड sir. होता है वो कितना होता है? 2 पाई रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन जी टू द स्क्वायर रूट। ठीक है क्या? कर अपने हम ये वाला। Yes, sir. सर ये आपने बताया भी था ग्रेविटी वाले चैप्टर में हाँ, 84.6 वो सेम यहाँ पे Yes, मैच हो sir. रही है। ठीक है ना, वाली सेम चीज यहाँ पे मैच हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट हियर। चलिए फिर तो आपको वैल्यू याद होगी कितनी आती है? 84.60 84.6 मिनट इतनी आती है भाई वैल्यू। ठीक है ना, इतना ही होता है Yes, sir. सैटेलाइट के लिए। एक सैटेलाइट के लिए टाइम ऑफ रिवोल्यूशन विच इज वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस। अगर आपने घर की छत से कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दो तो उसका जो टाइम होगा एक रिवोल्यूशन का, दैट विल बी 84.6 मिनट। ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा एक तो मैंने ऐसे होल कर दिया थ्रू आउट द अर्थ, है ना, और एक बॉल को मैंने ऐसे फेंक दिया, ये अर्थ का सर्कल करने लगी ऐसे। ठीक है, और ये बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे करके वापस आ जाएगी, ऐसे ही तो होगा। यस सर। दोनों को टाइम कैसा लगेगा? सर सेम। आपने क्वेश्चन क्या कहा? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन तो अभी आ रहा है, क्वेश्चन अभी आया नहीं है। 2 बॉल थी मेरे हाथ में, एक बॉल तो मैंने नीचे छोड़ दी होल में, वो ऐसे जाएगी Yes, sir. और वापस आएगी मेरे पास ऐसे ही। Yes, sir. That will also take the same time as the satellite in one revolution. समझे क्या? Yes, दोनों का sir. जो टाइम है वो सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर मैंने इस तरह से 2 बॉल छोड़ दी तो वापस बॉल मेरे हाथ में कब आएंगी? सेम टाइम पे आएंगी, अलग अलग टाइम पे आएंगी, व्हाटएवर इट इज। ठीक है क्या? Yes, sir. फाइन। सो C इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G एक फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसी में जैसे कि मानस कीर्ति ने बताया कि एक होता है कौन सा? सेकंड्स पेंडुलम। उसकी क्या खास बात होती है? टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। 2 सर सेकंड। उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ये पूछो तो निकाल पाओगे? यहाँ पे टी की Yes, जगह पे sir. 2 रख दो। ठीक है ना, Yes, sir. और जी तो तुम्हें पता ही है Yes, sir. 9.8, तो एल निकाल सकते हो कि सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, Yes. डन। चलो Yes, sir. आगे चलते हैं भाई। फाइन। हाँ मानस, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सर क्वेश्चन ये था, a sound wave produces 60 compressions हम्म and 60 rarefactions in 0.6 second, or then the frequency of sound wave is। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। ठीक है, देखिए आंसर गलत आ रहा है। जस्ट मोमेंट। सी है, फिर सी के बाद क्या आता है? कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, Yes, sir. फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, ऐसे आएगा सपोज। ठीक है, ऑल्टरनेट आते जाएंगे ऐसे। Yes, sir. चलिए, अगर मैं बिल्कुल ठीक काउंटिंग करना चाहूँ कैसे होता है? ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, ऐसे पूरी ट्रेन बनी हुई है। ओके, Yes, sir. अब देखना मैं जरा, अगर 60 कंप्रेशन 60 रेयर फ्रैक्शन होते हैं 0.6 सेकंड में, तो 10 कंप्रेशन 10 रेयर फ्रैक्शन कितने टाइम में होंगे? 0.1 सेकंड। 0.1 second. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलिए काउंट करें क्या? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन देख लीजिए, कलर चेंज करके लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया गेम, इसको छोड़ दो। Yes, yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, चलिए अभी अपने को क्या निकालने का है?
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है एक, वो क्या होता है? एक कैपिटल टाइम टाइम टी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 90। सही है, यस सर। यस सर, फाइन। ये कितने हो गए? यस सर, 10 कंप्रेशन 10 रेफ्रैक्शन, ठीक है ना। और इनका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। यस Yes, सर, sir. तो 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? जिसमें 10 कंप्रेशन 10 रेफ्रैक्शन हो रहे हैं, वो टाइम तो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना। यस सर। कितना लिखोगे? बोलिए। फिर 10 ऑसिलेशन हो रही है ना, हाँ, तो कितना लिख दूं? फिर क्या चीज? टाइम क्या लिखूं? यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी क्या लिखूं? फिर 0.1 सेकेंड। ठीक बात है, 0.1 सेकेंड। उसको कैपिटल टी के टर्म्स में क्या लिखूंगा? ये सब कैपिटल टी है ना, एक एक टाइम पीरियड है ना ये सब। फिर 0.01 सेकेंड। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.01 सेकेंड। ऐसा। 101 मिनट, यस सर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। 1 1 अपॉन by by t, लो दोस्त, ऐसा नहीं है क्या? यस सर, ऐसा ही यस सर, तो इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है अपने को इतना? ओके ठीक है, ये तो सर, हमने नहीं काउंटिंग कंफ्यूजन की इसलिए है। हो रहा था। फाइन, देखिए अब इसको उठा लेते हैं बस सीधे सीधे। 10 कंप्रेशन जब होंगे, ठीक है ना, एक कंप्रेशन से यस सर, एक कंप्रेशन में जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी कहते हैं क्या? यस यस सर। सर। जब 10 यस सर, होंगे, 10 कंप्रेशन होंगे, कंप्रेशन एक के बाद एक होंगे, तो क्या उनमें 10 टी टाइम लगेगा? यस सर। यस यस सर, सर, ठीक है क्या? और अगर 60 कंप्रेशन होंगे तो उनमें कितना टाइम लगेगा? 60 टी लगेगा क्या? यस सही सर, बात है। तो जो 60 टी टाइम है उसको मुझे कितना दे रखा है? 0.6 सेकेंड। तो टी कितना हो गया? 0.6 अपॉन 60, ठीक है क्या? यस सर, तो यस 0.1 सर, अपॉन 10, 0.01 टी। इसका इनवर्स कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यस सर। यस सर, इट्स काइंड ऑफ ए सैम्पल क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे पैकेज में कि इतने कंप्रेशन है, इतने रेफ्रैक्शन है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, कभी टाइम दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, वेव स्पीड पूछी है, सो यू विल बी एबल टू टेल, ठीक है ना। तो इसको एज ए सैम्पल क्वेश्चन याद रखना कि ऐसा किया था हमने और इसके बेसिस पे करता हूँ आगे काम, ठीक है दोस्तों। यस सर। ओके, यस सर, अगर मुझे लैम्डा दिया यस होता, सर, अगर मुझे यहाँ पे लैम्डा दिया होता कुछ, या चलिए मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है, तुमने बोला है साउंड वेव है ये, है ना, और मुझे लैम्डा यस सर, कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है? साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर कितनी होती है? 330 मान लेता हूँ, 330। चलिए, है ना, 330 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मान लेता हूँ। सो v इज इक्वल टू क्या होता है? f इंटू लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो गया? 330 अपॉन 100, कितनी हो जाएगी? 100, 3.3 यस मीटर, सर। ठीक है ना। यस सर, यस, तो एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3.3 3.3। मीटर, ठीक है ना। तो इसी यस चीज सर, को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3.3 मीटर, 3.3। सही है। फर्स्ट कंप्रेशन से लेकर के और 10th कंप्रेशन तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 33 meters। 33। चलेगा? यस सर, 33 मीटर, Yes, sir. फाइन। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि अगर वेव 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो कितने कंप्रेशन आए होंगे? क्वेश्चन इज हाउ मैनी कंप्रेशन इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस, बताइए।
Sir, 1000 by 3.3. भाई 1 किलोमीटर कितना हो गया? 1000 मीटर। 1000 by 3.3 आ गया। मीटर। तो एक कंप्रेशन से अगला Yes, sir. कंप्रेशन कितनी देर में आता है? 3.3 मीटर चलने पे आता है, यस सर। ठीक है ना? हाँ, Yes, wavelength. sir. तो मतलब एक कंप्रेशन ये था, ये तो हो गया। अगला कंप्रेशन जो आता है, दिस इज फर्स्ट वन, है ना? इसके होने के बाद ही तो काउंट करना शुरू कर रहा हूँ। Yes, sir. ये हो चुका तब काउंट करना शुरू कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया? 3.3 मीटर यस वाली सर। लेंथ से हो गई। यहाँ से यहाँ तक की Yes, डिस्टेंस sir. कितनी हो गई? 3.3 मीटर। 3.3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के कितने हो गए? Yes, sir. 3.3 मीटर। सही है ना? Yes, तो sir. पहला Yes, sir. कंप्रेशन तो हो गया। उसके बाद 3.3 मीटर पे फर्स्ट होगा, ये एक काउंट करूंगा उसको, अगला वाला होगा उसको 2 काउंट करूंगा, अगला वाला होगा 3 काउंट करूंगा। सो ऐसे 1000 मीटर में कितने कंप्रेशंस होंगे? तो क्या मैं 1000 अपॉन 3.3 कर दूं उसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इतने नंबर ऑफ Yes, sir. ठीक है क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो ये वाली सिर्फ ये वाली चीज पे कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे पैकेज में, है ना? Yes, sir. इतनी लेंथ है तो कितने कंप्रेशन होंगे? एक कंप्रेशन टू रेफ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस इतनी है तो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? टाइप्स ऑफ दैट, बहुत सारी इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है ना? Excuse me, sir. हाँ जी। सर आपने यहाँ पे राइट में 2 compression is equals to 3.3 मीटर के नीचे क्या लिखा है? मैंने लिखा एक कंप्रेशन से लेकर के 10th कंप्रेशन तक की डिस्टेंस कितनी होगी? Okay, sir. 1 कंप्रेशन टू 10th कंप्रेशन तक की डिस्टेंस कितनी होगी? दैट विल बी 33 मीटर। Into 10. Yes, sir. चलेगा ना? Yes, sir. फाइन। सो दिस स्लाइड Yes, इज वेरी sir. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? तो इसको एज ए सैंपल आप अलग करके रख सकते हो। इससे काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। Yes, sir. ठीक है दोस्तों, इसका स्नैपशॉट लेना चाहो तो ले लो अलग से। आगे चलते हैं फिर। फिर एक क्वेश्चन में ये दे रखा था, व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हिच क्वांटिटी डज नॉट चेंज। ओके ओके, चलेंगे। सर उसका आंसर फ्रीक्वेंसी दे रखा था। जस्ट अ मोमेंट चलते हैं। चलें बस आगे चलें। Done. हाँ फाइन। Yes, sir. ओके, देखिए पिछली बार हम एग्जांपल ले रहे थे गिटार की स्ट्रिंग का, है ना? Yes, sir. तो जो गिटार होता है, स्पेलिंग सही लिखी है क्या मैंने? यस सर। गिटार Yes, स्ट्रिंग में sir. जो वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? Transverse. सर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्स वेव होती है। रफ क्रस्ट रफ की फॉर्म में Trans- आगे बढ़ती हैं, सही है ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। Sir. अगर जो गिटार की स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग लूज हो तो वेव चलती है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. बिल्कुल ही ढीली कर रखी है मैंने, ऐसे पड़ी है स्ट्रिंग, बताइए इसमें वेव आ जाएगी क्या? No, sir. No, sir. नहीं। No, sir. वेव आने के लिए क्या करना पड़ेगा? No. Sir, इसे टाइप करेंगे। टाइट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को टाइट इसको करना tight पड़ेगा। कोई वेव नहीं होती, क्या करना पड़ेगा? टाइट करना पड़ेगा। Tight. टाइट Yes, कैसे sir. होता है? एक जगह पे बांध दो, कहीं पे एक जगह से खींच के रखो, ठीक है ना? सपोज तुमने यहाँ पे बांध Yes, दिया sir. और तुमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक पुली लगा रखी है और यहाँ पे वेट लगा दिया उसके ऊपर सपोज, ठीक है? अब बताइए इसमें टेंशन आ जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. टेंशन आएगी इसमें, तो Yes, sir. इसमें फिर अब पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसवर्स वेव आएगी, यानी कि बिना टेंशन के तो ट्रांसवर्स वेव होती नहीं है, ठीक है? Yes, sir. सेकंड पॉइंट, गिटार अगर आप लोगों ने देखा है सबने, तो जो भी स्ट्रिंग होती है उनकी मोटाई भी अलग अलग होती है, थिकनेस डिफरेंट होती है कि नहीं? मैं यहाँ से लेकर के और Yes, जैसे sir. जैसे मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो थिकनेस जो है चेंज होती जाती है, देखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक जो स्ट्रिंग होती है वो तो बहुत मोटी सी होती है ना? फिर थोड़ी थोड़ी पतली होती है कुछ कुछ, और एक जो होती है वो बिल्कुल ही पतला सा तार होता है। तो इसका मतलब थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या फ्रीक्वेंसी और वेव जनरेट करेगी,
भाई वो जो मोटी वाली स्ट्रिंग होती है उससे जो साउंड निकलती है उसका तो बेस ज्यादा होता है, Yes, sir. और जो पतली वाली होती है वो थोड़ी श्रिल साउंड होती है Yes, sir. है ना। ये जो साउंड होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है जो पतली वाले स्ट्रिंग से निकल रही होती है, और जो मोटे वाली स्ट्रिंग होती है उससे जो निकल रही होती है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। ठीक है क्या, किसी ने देखा है ऐसा, मतलब है अगर गिटार किसी के पास Yes, somebody sir. has? कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो मुझे पता नहीं लग रहा। Yes, sir. सर देखा है मतलब। हाँ तुमने तो देखा है, बाकी तो कोई नहीं बता रहा और मुझे ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. Also. Yes, Yes, sir. sir. फाइन। सो इसमें जो वेव वेलोसिटी होती है, जो ट्रांसवर्स वेव की वेव वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग का एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू टी बाई म्यू, ऐसा, वेयर v क्या चीज है, Velocity. वेव वेलोसिटी। Sir, wave velocity. t होती है टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो होती है टी, और म्यू क्या होता है, तो ये चेंज करता है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, टी फॉर होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ को कैसे दिखाते हैं, एम अपॉन एल, मास अपॉन लेंथ से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी स्ट्रिंग का एम अपॉन एल यानी कि म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो वो थिक होगी या थिन होगी, सही ना, मैं लिख देता हूँ भाई, मोर Thick. थिक, मोर थिक स्ट्रिंग जितनी थिक होगी उतना मोर म्यू, है ना, एम बाई एल उसका उतना ज्यादा होगा। Yes, Yes, sir. sir. जितनी पतली होती जाएगी स्ट्रिंग उतना उसका एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ कम होता जाएगा। Yes, sir. फाइन, सो ये Yes, होता है sir. फॉर्मूला स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी का, t इज इक्वल टू अंडर सॉरी v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, वेर t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। सपोज क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे लटका हुआ है कुछ m मास, क्वेश्चन इज दिस कि जो m मास है वो 10 किलोग्राम का मास लटका हुआ है। ठीक है, a पॉइंट से लेकर के b पॉइंट तक ए बी जो लेंथ है वो l इज इक्वल टू 2 मीटर है, एंड मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग इज सपोज 10 ग्राम, ऐसा है। क्वेश्चन समझ गए, ये वाला सेटअप है, Yes, sir. ये जो इतना सारा वेट लटका हुआ है ये मुझे रखा है कि 10 किलोग्राम है, ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो है 2 मीटर, और स्ट्रिंग का जो मास है ए से लेके बी तक जो स्ट्रिंग का मास है दैट इज 10 ग्राम। सो फाइंड द वेव वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग ए बी, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी निकालनी है। Sir, 10 ग्राम किसका वेट है? ए से लेके बी तक जो स्ट्रिंग है। Okay, sir.
Excuse me, sir. 2 आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ओके, सेम ही है दोनों। Excuse me, sir. यस 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 प्लीज। सर अभी आपने 2 मिनट्स पहले क्या करवाया था सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने ये फॉर्मूला देख लिया था? Yes, sir. T is equal to under root of T by mu. This is wave velocity of transverse wave in a string. जब आप किसी स्ट्रिंग में, यानी कि गिटार की स्ट्रिंग में जब आप वेव प्रोड्यूस करते हो तो उसकी जो स्पीड होती है वो ये होती है, ठीक है? Okay, sir. इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ऐसा है, सपोज ये वाला सेटअप है एक, और ये जो मास लटका हुआ है ये है 10 किलोग्राम का मास। ए से बी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मुझे दे रखी है, दैट इज 2 मीटर, Yes, sir. ठीक है? और ए से बी जो स्ट्रिंग है उसका मास जो है वो 10 ग्राम है। तो मुझे पूछा है वेव वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग। Okay, sir. ठीक है, क्या करना चाहिए? टेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों? टेंशन कितनी हो जाएगी? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड। योगेश त्यागी जी, योगेश जी, योगेश जी को मेरी आवाज तो जाएगी नहीं। एक बार लिस्ट में चेक करना कोई अननोन स्टूडेंट है क्या? आप लोग को तो नाम पता ही होंगे सबके। सर अभी कुछ टाइम पहले कोई अभिनव करके था। सर No, sir. सॉरी, अभिनव? अभिनव कौन था? सर पता नहीं सर, वो उसने अब शायद लीव कर दिया सर, पता नहीं कौन था। चलिए, सो टी कितनी हो जाएगी टेंशन? दैट विल बी m इंटू जी, ठीक है ना? 10 इंटू अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेता हूं, तो क्या 100 न्यूटन हो गई? म्यू कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है? 10 ग्राम, तो 10 की पावर -3 कर दूंगा क्या? अपॉन 2 हो गया, तो कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर हो गया म्यू। Yes, sir. निर्मित जैन इज हियर और नॉट? ये निर्मित जैन भी वापस आ रहा है, बड़ी समस्या है भाई। मुझे पता नहीं चल रहा कौन स्टूडेंट तो क्लास का है और कौन आउटसाइडर है। निर्मित जैन, चलेगा। तो अगर मुझे v निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अभी 100 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी रख दूं? -3 n टू द स्क्वायर रूट। ये कितना हो गया दोस्तों? 20 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 2 और 10 टू द पावर 4, कितना हो जाएगा ये? 200।
मेरी आवाज आ रही है नहीं? यस सर। यस सर। चलिए, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 200 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वेव ट्रेवल करेगी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है क्या? और 100√2 होना चाहिए। कैसे? यस सर। क्यों? सर 2 × 10⁴ अंडर रूट में होगा। हाँ, सर 2 तो अच्छा एक अच्छा ही है ना, अच्छा, फिर सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये 2 भी तो, हाँ ठीक बात है, 2 भी तो स्क्वायर रूट में ही है ना, मैंने बाहर कैसे कर दिया उसको? 2 × 10⁴ हो गया है ना, सो दिस विल बी 100√2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा होना चाहिए ना? यस सर। हाँ, भी ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन वगैरह अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला होता है, ऐसा याद रखने का। नेक्स्ट आते हैं भाई, स्पीड। बहुत ही डिस्टर्बेंस चल रहा है तो। हाँ जी बोलो। सर मैं कह रहा था कि मैंने बस जब आपने फॉर्मूला बताया तो उसके बाद से मैं डिस्कनेक्ट था, जब आपने पूछा था कि मतलब थिकनेस किस में ज्यादा होगी, नहीं नहीं, तो सर मतलब आपने सॉल्व ही क्वेश्चन किया है कर दिया दोस्त, था। बस ये सॉल्व किया है। फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो तुम्हें पता है, तब तक तुम थे। सर मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, हम्म, सर मैंने सुना नहीं क्वेश्चन। सर मैंने दूसरे मोबाइल से भी ट्राई करा था। एक स्ट्रिंग है ए बी, यहाँ पे एक वेट यस लटका सर। दिया है मैंने, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी कुछ, यस सर। तो वो टेंशन हो गई टी, और ये जो स्ट्रिंग है इसका कुछ ना कुछ मास तो हो गई, यस सर। तो मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। यस सर। So this is how we can calculate the wave velocity of the transverse wave in the string. ठीक है, ओके सर। इसी का सर थोड़ा सा मतलब डेटा लेकर के और ये काम किया है आगे। ओके सर। ठीक है, चलिए। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ये कौन सी वेव हो गई? लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है? सर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, है ना? मतलब ये ऐसा डेटा है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, क्योंकि ये तो डिपेंड करती है टेम्परेचर कितना है, ये वाली चीज़ पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना, डेंसिटी वगैरह चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। सो उन सब चीज़ों पे बेस करके डेटा चेंज होता रहता है ये तो। सो इसलिए 330 मीटर पर सेकेंड इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ये किसी किसी क्वेश्चन में आपको 340 भी दिया जाएगा, कहीं कहीं पे 310 भी दिया जाएगा, कहीं पे 300 भी दिया जाएगा। सो जो भी क्वेश्चन में हो हम वो वाली चीज फॉलो करेंगे। ठीक है क्या दोस्तों? बाय ओके डिफॉल्ट सर। अगर मुझे कुछ करना पड़ जाए कि हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, देन आई विल गो फॉर 330। तो अगर मुझे कुछ यूज करना पड़ जाए, कितना यूज करूंगा? 330। अदरवाइज क्वेश्चन में जो दिया होगा वो फॉलो करेंगे। दैट कैन बी फ्रॉम 300 टू 340 तक, जो भी कुछ होगा वट एवर इट इज, वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए, यस सर। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो क्या होता है? v इज इक्वल टू गामा p बाई रो। क्या तुमने गैस इक्वेशन पढ़ी है? pv इज इक्वल टू nRT। यस सर। यस सर। pv इज इक्वल टू, ये n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ होते हैं, मोल्स। और क्या वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है? यस सर। यस सर। है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT, ऐसा होता है क्या? यस सर। यस सर। P इज इक्वल टू W अपॉन V और RT बाय M, ये क्या होता है?
वेट अपॉन वेलोसिटी। वेट अपॉन Density. वॉल्यूम, Density. डेंसिटी। भाई आप क्या कह रहे हो, W क्या चीज है, वेट है ना ये तो। यस सर। Yes, sir. तो वेट अपॉन वॉल्यूम, ये चीज क्या हो गई, डेंसिटी। Density. मैं लिख देता हूँ साइड में कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू W अपॉन V। सही कर रहा हूँ ना मैं। Yes, sir. RT अपॉन Yes, M sir. दैट इज इक्वल टू P। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, Yes, फॉर्मूला है sir. P इज इक्वल टू गामा P बाई रो। इसके मीनिंग में बताता हूँ अभी। देखिए गामा क्या चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एडिएबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ मीडियम, मीडियम नहीं, गैसियस मीडियम। जिस भी गैस में चल रही होगी भाई, जैसे एयर है, एयर की जगह पे आप कहने लगोगे साउंड जो है वो हाइड्रोजन से पास हो रही है, साउंड नाइट्रोजन से पास हो रही है, तो क्या फिर मैं एयर की जगह पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब कंसिडर करूंगा। सो गामा जो है Yes, sir. दैट इज ए कांस्टेंट फॉर गैस। जो भी कोई पर्टिकुलर गैस होती है उसका कांस्टेंट होता है। ठीक है क्या, ये आपको दिया जाएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो ये वाली चीज दी जाएगी हमेशा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं लूँ एयर के लिए, फॉर एन एग्जांपल एयर के लिए जो गामा होता है वो होता है 1.4। क्वेश्चन में दिया जाता है हमेशा सॉल्व, मतलब ये याद नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया जाएगा ये आपको। ठीक है ना। पी क्या चीज है, प्रेशर। Pressure. रो क्या चीज होती है, Density. डेंसिटी। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला है गामा पी बाई रो। इनको थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा रो है कौन सा पी है, मैं थोड़ा ठीक से बना दूं। ये तो पी है और ये वाला ऐसा हो गया रो। तो वेलोसिटी जो वेव वेलोसिटी होती है वो होती है गामा पी बाई रो। पी जो होता है प्रेशर, हवा का प्रेशर कितना होता है हवा में, बोलो। Sir, please repeat what you said. 1 ATM। 1 ATM, 1 ATM को अगर कन्वर्ट करूंगा पास्कल में, Sir, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? तो कितना आ जाएगा, 10⁵ न्यूटन मीटर। 10 raised to the power 5. गामा कितना होता है भाई 1.4 मैंने बोला। पी कितना होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 यस सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। वो तो वाटर की होती है। 1 किलोग्राम पर ग्राम पर मीटर क्यूब मीटर है, वाटर की होती है 1000। यस सर। ठीक है, ये Yes, वाला sir. डेटा अगर मैं अप्रोक्सीमेट इसमें डालूंगा तो आई विल गेट समवेयर 350 360 के आसपास आएगा। ठीक है क्या, इससे जो v आएगा sir. वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ गामा p बाई रो टू द स्क्वायर रूट करके, तो 350 360 के आसपास कुछ आएगा। क्योंकि हमने तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है ना भाई, जो ये होती है रो एयर की डेंसिटी ये 1 नहीं होती, कहीं कहीं पे 1.3 भी ली जाती है, तो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। हमने तो अप्रोक्सीमेट लिख दिया। सो कहने का मतलब ये था कि भाई जो भी मुझे कोई गैस दी होगी, हम गामा उसका यूज करेंगे, प्रेशर उसका यूज करेंगे, डेंसिटी उसकी यूज करेंगे, और उस गैस के अंदर साउंड की स्पीड क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं Excuse me, sir. यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, दिस इज जस्ट ओनली फॉर एन एग्जांपल। फाइन। अब देखिए अगर मैं ये वाली चीज का यूज करूं कि P है तो यह है ये अपॉन रो से इधर डिवाइड कर दूं, तो क्या बचेगा RT बाई M। यस इस सर। वाली चीज को इधर फिट करूं तो V के लिए जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो गामा P बाई रो, क्या उसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. फाइन। सो V के लिए, V की कैलकुलेशन के लिए ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं। फाइन। Sir, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट क्या होता है? सॉरी, एडियाबेटिक Sir, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये Yes, sir.
एक कांस्टेंट है, मतलब हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट सेम होता है किसी भी गैस के लिए, ठीक है। अभी उतना जानने की जरूरत नहीं है, मुझे तो एक्चुअली इसलिए बोलना पड़ा ये क्योंकि मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मुझे इसलिए फॉर्मूला लिखना पड़ा बस। तो नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ये वाली चीज आपके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हवा में स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर्मूले क्या लिखे हैं भाई, एक बार फिर से लिख लेते हैं, गामा पी बाई रो, ठीक है, और एक क्या है गामा आर टी बाई एम। बताइए एम क्या था यहाँ पे, वापस दिखा देता हूँ, एम क्या था बताइए। Molar mass. मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट किसका, अगर एयर है तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट होगा भाई, एयर में तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है ना, तो उस मिक्सचर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो तो आपको दिया होगा अगर चाहिए होगा तो। लेकिन अगर कोई बोले कि हाइड्रोजन है तो आप क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे भाई, ऐसे थोड़ी होती है हाइड्रोजन गैस का 2 लिखेंगे, ऐसा होता है ना, Sir, 2 लिखेंगे. तो मॉलिक्यूलर two वेट कितना लिखेंगे। लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन ऐसी होती है, कितना लिखेंगे, 32। नाइट्रोजन है तो कितना लिखेंगे, 28. ये हो गए सभी मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे भाई। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, अब यहाँ से देख पा रहे हैं। देखिए आपको क्या लगता है, प्रेशर बढ़ने पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बढ़ेगी या घटेगी, सब बढ़ेगी। सर बढ़ेगी। डेंसिटी को बढ़ेगी। कम या ज्यादा करने पे वी की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, यस सर। फाइन। यस सर। एक्चुअली क्या है स्टेटमेंट वो मैं आपको बताता हूँ। सर तो प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि डेंसिटी भी वो उसके साथ चेंज हो जाएगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, मानस कीर्ति एक बार फिर से बता दो। क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वो सर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी चेंज रहेगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक बात है। देखिए इस तरह का सपोज मेरे पास एक कोई गैस है कंटेनर में बंद होके, ऐसी गैस है, मैं इस पिस्टन को अगर ऐसे धक्का मारता हूं तो क्या प्रेशर इंक्रीज होगा, यस और नो? यस सर। प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो Yes, sir. डेंसिटी का क्या होगा सर इंक्रीज होगी। भाई, सारे जो Increase गैस होगी। मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस कम हो गया तो डेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जैसे इस प्रेशर को धक्का मारोगे, सॉरी पिस्टन को धक्का मारोगे तो पिस्टन तो फिर यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो वॉल्यूम तो कम हो गया ना, अवेलेबल वॉल्यूम, लेकिन गैस का मास तो उतना ही है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी का क्या हो गया, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी कम हो जाएगी क्या या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। या बढ़ सिंपल जाएगी। सिंपल बात ये बोलो कि भाई जब मैं इस पिस्टन को धक्का मार के यहां पहुंचा दूंगा तो क्या अब ये सारे मॉलिक्यूल पास पास हो जाएंगे, यस Yes, सर। sir. तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी ना अगर पास पास आ जाएंगे तो। क्या कहते हो यस दोस्तों? सर। Yes, sir. डेंसिटी भी बढ़ गई, प्रेशर भी बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। उल्टा कर लो, इसी पिस्टन को अगर मैं बाहर खींच लूं तो प्रेशर कम हो जाएगा क्या, यस सर। और डेंसिटी भी कम हो जाएगी क्या इमीडिएटली? यस सर। Yes, ठीक है sir. ना। इसका मतलब ओवरऑल पी बाय रो जो होता है वो अपने आप में ही कांस्टेंट होता है, वो चेंज होता ही नहीं है, समझे यस क्या? सर। तो इसका Yes, मतलब मैं sir. प्रेशर और डेंसिटी से नहीं बता सकता कि स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ेगा या नहीं। दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। पॉइंट समझ में आया क्या ऐसा? Yes, यस sir. सर।
Yes, sir. चलिएगा आगे चलते हैं. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमिडिटी. डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर. टेम्परेचर. ठीक है, कैसी है? प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ऐसी है. ठीक है दोस्तों. सपोज यस सर. रूम टेम्परेचर कितना होता है भाई? 25, 23. यस सर. मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ. 300 केल्विन लिख दूं क्या? यस. ठीक है. इफ टेम्परेचर रेज्ड टू 1200 केल्विन, अगर इतना रेज कर दिया हमने टेम्परेचर कि जो नॉर्मल टेम्परेचर था सराउंडिंग का वो था 300 केल्विन, टेम्परेचर अगर इतना रेज हो जाए तो स्पीड ऑफ साउंड कितने टाइम्स हो जाएगी? 30 टाइम्स. 30 times. स्पीड ऑफ साउंड increased by what? 30 टाइम्स. 30 टाइम्स. कैसे? 30 times. देखिए Yes, sir. फॉर्मूला क्या लिखोगे? 30 times. गामा RT बाय Sir, 2 times. ऐसा. Sir, 2 times. Sir, 2 times. अब देखिए 2 क्या times. मैं इसे लिखूंगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Yes. भाई गामा कांस्टेंट sir. है, R कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है. भाई जो मीडियम है उसको तो आपने नहीं छेड़ा ना, मीडियम तो वही है, एयर का एयर है. ठीक है ना. और एयर का जो Yes. मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी सेम ही होगा. तो आपने क्या किया? बस टेम्परेचर बढ़ा दिया. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है ना. तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना. Yes, Yes, sir. sir. इससे ये कैसे लिखते हैं समझ में आता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे ना तुमने. Yes, sir. Yes, sir. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर देते हैं. फिर वो चार्ल्स लॉ क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू T होता है. तो तुम उसे कर देते हो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. Yes, sir. Yes, sir. बस वही तो लिख रहा हूँ. ये बताऊं या Yes, पता sir. है? तो Sir, पता 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 है. है. डन. तो फिर तो ये समझ में आ गया होगा. अब आइए T1 पहला कितना था भाई? देखिए पहले वेलोसिटी कितनी थी? सपोज V1 अपॉन अभी कितनी हो गई है? V2. टेम्परेचर पहले कितना था? 300. अभी कितना हो गया? 1200. कितना हो गया भाई? 1/4 का अंडर रूट कितना होता है? 1/2 होता है क्या? तो V2 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ V1. Yes, sir. तो पहले जो भी वेलोसिटी थी अब उससे डबल हो गई है. 2 times. ठीक है क्या? Yes. Yes, sir. फाइन. इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है. Yes, sir. फाइंड चेंज इन स्पीड ऑफ आर्या रस्तोगी अपनी बैच में है क्या? Yes, sir. ओके. Yes. फाइंड Yes, sir. change in speed of sound if temperature is increased by 1 degree Celsius. अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना चेंज आ जाता है? 0.6. 0.61 meter per second. फाइन. अच्छा मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं कि ये वाला जो T है ये केल्विन में होना चाहिए. No, sir. भाई No, आपने sir. ये PV is equal to nRT से लिखा है ना, और उसमें जो T होता है वो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है. Yes, sir. Yes. तो Yes, T should sir. be in Kelvin है ना. Yes, sir. फाइन. इन केल्विन में होना चाहिए भाई T. ओके. हाँ जी, क्या बात चल रही थी यहाँ पे? चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस. सपोज पहले टेम्परेचर था 300 और आपने उसका कर दिया 301. ठीक है ना. भाई डिग्री सेल्सियस में एक बढ़ेगा तो केल्विन में भी तो एक ही बढ़ेगा ना. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो अभी क्या करने का है अपने को? वही V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2. T1 कितना है? 300. ये कितना हो गया? 301. तो V2 कितना हो गया? 301 अपॉन 300 एंड V1. ऐसा हो गया क्या? Yes, sir.
Yes, sir. कैलकुलेशन करते हैं इसकी कितना होता है ये अप्रोक्सीमेटली, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ऐसे ही, सो दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग। देखिए भाई ये आ रहा है कैलकुलेट करके 1.00167 ऐसा आ रहा है दोस्तों, ये इतने टाइम्स ऑफ V1, ठीक है। अब बताइए चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस V2 इनिशियल minus V1 कितना हो जाएगा, 0.0016, ठीक है ना, ऑफ इनिशियल पहले से। अच्छा, फ्रैक्शनल चेंज किसको कहते हैं, इस V1 से डिवाइड कर देते हैं क्या नीचे, Yes, sir. तो 100 फ्रैक्शनल से चेंज multiply कितना हो गया, 0.0016, 1. ठीक है। और परसेंटेज चेंज कोई बोलेगा तो क्या करोगे, सर इंटू 100। इनटू 100 और कर दोगे, Sir, into 100. चलेगा। तो कितना हो जाएगा, Yes, sir. 0.16%, ठीक है क्या। सर चेंज के बाद क्या बोला आपने? चेंज के बाद बोल रहा हूँ, अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालना हो तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल के लिए अपॉन V1 से डिवाइड कर देंगे, Yes, sir. है ना। नोट कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है, तो Yes. फ्रैक्शनल Yes, के sir. लिए Yes, क्या sir. करेंगे, Yes. अपॉन V1 Sir, से डिवाइड divided by करेंगे तो हो जाएगा V1. 0.0016, और अगर परसेंटेज होगा तो कितना हो जाएगा, Sir, into 100. मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है ना। Into 100 Yes, sir. तो ये हो गए दो चीजें, पहला जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो प्रेशर और डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, प्रेशर डेंसिटी, जबकि फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं दोनों, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार देख के, ठीक है जी। सेकंड जो है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, V प्रोपोर्शनल टू √T से डिपेंड करती है, ऐसे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, V प्रोपोर्शनल टू √T, इस तरह का, ठीक है। थर्ड एक पॉइंट आपको दिखा रहा होगा कि जो V है वो M पे कैसे डिपेंडेंट है, मॉलिक्यूलर वेट पे कैसे डिपेंडेंट है, V प्रोपोर्शनल टू 1/√M, M इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो सपोज कोई पूछे मुझसे कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो मैं कितना बोलूंगा, ठीक है। टेम्परेचर सेम है, एट सेम टेम्परेचर, करेक्ट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड कम होगी, इसका मतलब कम किस में होगी, ऑक्सीजन में कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, Yes, sir. ठीक है। सो इसी फॉर्मूले को Yes, हम sir. कैसा लिख सकते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन यूज करूंगा, और ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का यूज करूंगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, फाइन। इनको जब डिवाइड करेंगे H2/O2 तो कितना हो जाएगा, MO2 ऊपर आ जाएगा क्या, Yes, sir. ऐसा हो जाएगा, Yes, sir. कितना है भाई, Yes, sir. 2/2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4:1, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी, 4:1। तो ये हो गया इस वाले फॉर्मूले का कमाल, कि अगर दो डिफरेंट मीडियम में अगर कंपैरिजन करना हो तो किससे कंपैरिजन होगा, मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। एक ही मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर कंपेयर करना हो तो किससे कंपेयर होगा, V प्रोपोर्शनल टू √T से कंपैरिजन होगा, ठीक है दोस्तों। यस फाइन, एक लास्ट चीज होती है ह्यूमिडिटी, उस पर कैसे डिपेंडेंसी है, सर, क्योंकि ह्यूमिडिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो साउंड ज्यादा फास्ट प्रोपोगेट कर सकती है, वाइब्रेशन ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो कैसा होना चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज डिक्रीज, Sir, increase. Sir, increase. इंक्रीज करोगे, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड, हाँ, अगर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, ये अपने पैकेज में दे रखा है क्या, नो सर, ओके, ये वाला पॉइंट वाला टॉपिक नीचे No, sir.
तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करती है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर हो गए जिन पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है मीडियम में। तो प्रेशर डेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, कंफ्यूज नहीं होने का है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट पे कैसे डिपेंड करती है, और ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बढ़ती है, कम होती है तो कम हो जाती है। ठीक है भाई लोग, ये हमने क्यों किया? यस ये हमने किया कि एक तो ये वाली जो वेव होती है ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होती है वो चेक करके देखी कि कितनी होती है, और एक ट्रांसवर्स वेव की स्पीड किस तरह से होती है वो हमने देखी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, T इज इक्वल टू, फाइन। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव का देखिए, ट्रांसवर्स वेव किसका है, ट्रांसवर्स वेव कहाँ पे है, सॉलिड में है वो जो फॉर्मूला है √T/μ वो किस में है भाई, सॉलिड में। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये किसमें है, गैस में। ठीक है, और भी फॉर्मूले होते हैं बट दे आर द वेरी बेसिक वन जो आपको पता होने चाहिए जब हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा है तो। क्योंकि देखिए ट्रांसवर्स वेव तो सॉलिड में प्रोड्यूस होती है और लिक्विड के सरफेस पे प्रोड्यूस होती है, गैस में तो होती नहीं है। यस सर। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव तो सॉलिड लिक्विड गैस सब में होती है। Yes, sir. तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल के 3 फॉर्मूले आएंगे, एक सॉलिड के लिए, एक लिक्विड के लिए, गैस के लिए। हमने सिर्फ गैस वाला पढ़ा है ये, ठीक है। दिस इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस का फॉर्मूला हो गया ये। और इस वाली चीज को कौन मैच करता है, साउंड एयर में, तो इसलिए हम उसको सीधे सीधे लिख देते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है ये। उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसके लिए है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस के लिए। बोले क्लियर है सर? यस सर। फाइन। यस सर। Yes, sir. यस सर यस सर। चलिए कुछ बेसिक चीजें हैं। हाँ जी बोलिए। सर जैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती? एक स्टेट से, यस सर। नो नॉट सर एक मीडियम बोलो भाई, मीडियम। सर मीडियम से। देखिए Yes, जब sir. हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो अच्छा एक बात है, सपोज यहाँ पे है वाटर, ठीक है ना, यहाँ पे है एयर। तो जब हम यहाँ से ऐसे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, सपोज वो रेड कलर की थी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेड कलर वाली फ्रीक्वेंसी होगी। यस Yes, सर। जब वो पानी में एंट्री करती है ऐसे, तब भी तो वो रेड ही रहती है ना, ग्रीन थोड़ी हो जाती है। नो सर, रेडी रहती है। तो फ्रीक्वेंसी Ready सेम रहती रहती है। होगी ना उसकी, ओके सर। ठीक है। सर मतलब लेकिन मैं कह रहा था जैसे टाइम पीरियड चेंज होएगा। नहीं, एक मिनट, मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो फ्रीक्वेंसी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई रे ट्रेवल करती है, कोई भी वेव ट्रेवल करती है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज Yes, नहीं sir. होती, ठीक है ना। अब देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड तो FN टू लैम्डा होती है। मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड चेंज होती है, ये चेंज होगी, ठीक है ना, ये चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, अनचेंज्ड। Yes, sir. तो क्या लैम्डा को चेंज होना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. होना sir. पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? यस सर। फाइन। हाँ जैसे कि एक मान लीजिए लाइट वेव ही है। लाइट वेव कैसी वेव है, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, मैंने कल बताया था शायद। यस सर। तो Yes, ऐसे sir. ऐसे Yes, चलेगी लाइट sir. वेव, यस सर। ठीक है ना, ऐसे Yes, आएगी, यहाँ sir. पे इंसिडेंट होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा, ठीक बात है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वही हो जाएगी भी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये वाटर में जाती है तो वाटर में जाने से इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वाटर थोड़ा डेंस मीडियम है, ठीक है ना। तो वाटर इज ए डेंसर मीडियम, तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है लाइट की। मैं लिख देता हूँ, लाइट है ये, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। लाइट की स्पीड डिक्रीज होनी है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है, तो फ्रीक्वेंसी रहनी है अनचेंज्ड। तो बताइए लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना decrease. पड़ेगा।
तो क्या अब ये थोड़े पास पास आ जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. सर लैम्डा डिक्रीज क्यों होगा सर, समझ नहीं आया। वेलोसिटी डिक्रीज होनी है ना जब डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो। यस सर। अगर इसको डिक्रीज करना है, इसको छेड़ना नहीं है, तो भाई यही तो करेगा डिक्रीज। यस यस सर, ओके सर। ठीक है ना? सर Yes, फिर तो sir. टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो लैम्डा है ये हो गई है अभी पहले से डिक्रीज, क्योंकि नीचे इस पे जाने पे, इस मीडियम में जाने पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गई है। डेंसर मीडियम में जब लाइट जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। सो द पॉइंट हियर टू नोट इज कि फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे चेंज नहीं होती, लेकिन क्योंकि स्पीड चेंज होती है तो इसलिए लैम्डा को चेंज होना पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी किसी मीडियम में जाके बढ़ रही है तो लैम्डा बढ़ जाएगी, अगर वेलोसिटी किसी मीडियम में जाके कम हो रही है तो लैम्डा कम हो जाएगी। सपोज यही लाइट रे इधर से जा रही होती, ऐसे ऐसे जाती और फिर इधर चली जाती ना ऐसे, Yes, sir. तो Yes, जैसे sir. ये इस मीडियम से इस मीडियम में जाती तो क्या स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती मुझे? Yes, sir. भाई हर एक मीडियम में एक प्री डिफाइंड स्पीड है। जैसे एयर में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ लेते हैं। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. पानी में जो स्पीड है वो कुछ अलग है, कम है। 2.25 ग्लास में जो स्पीड है वो कुछ अलग है। तो सर 2। जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, तो डेंस होता जाएगा मीडियम, तो लाइट रेज की स्पीड कम होती जाएगी। तो जैसे एयर से वाटर में आई तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, या बोलूं कि लैम्डा डिक्रीज हो गई। ठीक है ना, लैम्डा पहले से डिक्रीज हो गई। जब वापस वाटर से एयर में जाएगी तो फिर लैम्डा Increase. इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है। इस फॉर्मूला से ये चीज चेक करूंगा कि कितना कौन चेंज हो रहा है। सपोज किसी मीडियम में जाने पे वेलोसिटी v की v/2 रह जाती है, तो लैम्डा भी λ/2 हो गई होगी। Lambda by 2. ठीक है ना, λ/2। फ्रीक्वेंसी यस तो सर। सेम रहेगी। ठीक है, सर लेकिन पैकेज में जैसे क्वेश्चन दे रखा था तो उसमें सर उन्होंने टाइम पीरियड भी दे रखा था और फ्रीक्वेंसी भी, तो सर फिर तो दोनों होने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, तो वो तो सेम ही रहेंगे दोनों। यस सर। जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने लिया लाइट का एग्जांपल। ठीक है, ऐसे अगर साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो साउंड की भी स्पीड चेंज होगी। Yes, sir. यस सर। सो साउंड जब एयर से लिक्विड में जाती है और लिक्विड से सॉलिड में अगर मानूं तो इस तरह से, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन लिक्विड देन एयर। एयर में जो साउंड की स्पीड है लिक्विड में उससे ज्यादा है साउंड की स्पीड। तो अगर लिक्विड में हम साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं तो वो फास्ट स्पीड से ट्रेवल करेंगे, और अगर हम सॉलिड में साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी स्पीड लिक्विड से भी ज्यादा होगी। ठीक है क्या? तो स्पीड sir. ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है यस सॉलिड सर। में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैसेस में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड मॉलिक्यूल्स से ज्यादा फास्ट फास्ट। एक सेकंड में जरा Yes, sir. नजर लिख देता हूँ, एक सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड v इज मैक्सिमम इन सॉलिड, और फिर लिक्विड, और फिर गैस या एयर, है ना, ऐसा। यस सर। पॉइंट लाइट के लिए जो है उसका रिवर्स है। लाइट जब एयर से वाटर में आती है तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन अगर साउंड वेव यस सर। एयर से वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये यस सर। कॉन्ट्रडिक्शन सा लगता है कि आप लाइट के लिए ऐसा कह रहे हो, साउंड के लिए ऐसा कह रहे हो, बट यस दिस इज एक्चुअली करेक्ट। साउंड जाती है जब गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो बढ़ती जाती है उसकी स्पीड।
ठीक है। कुछ कुछ लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसे लोहे की एक रॉड है कोई ऐसे, ठीक है ना, और वहां पर आपका एक दोस्त सर खड़े हुए एक तरफ से कान लगा और एक तरफ से बंद। यहाँ पे ऐसे दो लोग खड़े हुए हैं, अगर ये इसको हिट करें यहाँ से, जब ये इसको हिट करेगा और ये अगर कान लगा के सुने यहाँ पे, तो इसको दो साउंड सुनाई देंगी, इसको दो साउंड सुनाई देंगी। एक तो वो वेव होगी जो इस रॉड में से चल के आएगी, सपोज दिस इज आयरन रॉड, एक तो वो वेव होगी जो आयरन रॉड में से चल के आएगी, और एक वो वेव होगी जो एयर में से आएगी। ये तो दोनों सुनेगा ना। अब यस बताइए सर। कौन सी वाली है पहले सुनेगा। दिस इज 1 एंड दिस Sir, इज 2। sir, solid. सर सॉलिड जो अंदर सॉलिड से आ में रही जो है सर। स्पीड है एयर की, सॉरी साउंड की, वो ज्यादा है, तो सॉलिड वाली जो वेव है, वेव नंबर 1, वो जल्दी पहुंचेगी, और वेव नंबर 2 जो एयर में से जा रही है उसकी स्पीड कम है, वो 330 के आसपास है, तो वो लेट पहुंचेगी। सो वेव 1 पहले चली जाएगी और वेव 2 लेट आ रही होगी, तो उसको दो साउंड सुनाई देंगी, पहली वो आयरन रॉड से सुनेगा और दूसरी एयर में से सुनेगा। ठीक है। सो दैट्स द रीजन कि भाई मीडियम चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज होती जाती है। सर जैसे बहुत लोग रेलवे ट्रैक पे पे सर जब हिट उसके कर रहे होते हैं, हाँ ठीक बात है, रेलवे ट्रैक पे हिट करते हैं तो दो साउंड सुनाई देती हैं, फिर एक एयर में से आती है, एक रेलवे ट्रैक में से आती है। वही रेलवे ट्रैक तो वही आयरन रॉड ही तो हो गई। सर यस मैं कह रहा सर। हूँ जैसे बहुत लोग होते हैं वो रेलवे ट्रैक पे कान लगा के देखते हैं हाँ कि हाँ सर ट्रेन आने वाली है क्या। बिल्कुल, वो भी देखते हैं, या फिर जो वो चेक कर रहे होते हैं ना, जो रेलवे ट्रैक चेक कर रहे होते हैं कहीं से टूटा उटा तो नहीं है, वो भी वो साउंड सुन के पता लगाते हैं कि वो टूटा हुआ तो नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। यस सर। ओके सर। तो पैकेज आप लोग कंटिन्यू रखिए, नेक्स्ट क्लास अपनी शायद संडे को है, शायद सैटरडे या संडे Yes, को sir. है। ठीक है। मीनवाइल अगर कुछ यस क्वेश्चन सर। आते हैं तो कीप पोस्टिंग ऑन द ग्रुप, आप ग्रुप पे डालते रहिए क्वेश्चन, मेरे पास टाइम होगा आई विल आंसर, अदरवाइज बाकी जिसने भी किया होगा ही और शी विल बी एबल टू आंसर। करेक्ट। सो कीप ऑन डूइंग, और जल्दी से पैकेज खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके सर। चलिए।